हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। क्लास 10th के अच्छी तैयारी के लिए यदि आप एमपीएस मोटिवेटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब एग्ज़ाम का ज़्यादा समय बचा नहीं है। और हमारे तरफ से, हमारे जितने चैनल्स के परिवार की तरफ से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा रहा है, जो कुछ ही समय में आपके समक्ष उपलब्ध होगा। आइए हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को स्टार्ट करें। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि कोई तत्व का परमाणु संख्या यदि 11 है तो उसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 ही होगा। कोई भी तत्व होंगे और उस तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालेंगे तो कहा जाता है कि जब रासायनिक बंधन बनते हैं और उनके जो बाह्यतम सेल होते हैं और उस बाह्यतम सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं बाबू, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्यतम सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमने देखा सोडियम को देखा, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s1। देखिएगा दो दो क्या हो गया, 4 4 6 10 और 1 11। तो हमने आपको अष्टक नियम में पिछले वीडियो में बताया था। यदि आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे देखिएगा उसमें हमने अष्टक नियम में बताया है कि हर एक तत्व, सारे तत्व हैं दुनिया के, हर तत्व सोचते हैं कि मेरा क्या हो जाए, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, 8 हो जाए। कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो देखिएगा इसका जो एक है तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना दे देगा। जो सोडियम है सोच रहा है कि हमको 8 को पुर जाएगा, क्या इसको कोई देने वाला है, नहीं देने वाला है। तो ये क्या प्रयास करेगा कि मैं किसी को एक इलेक्ट्रॉन क्या करूँ, दे दूँ, और जो इलेक्ट्रॉन मेरा जो बच रहा है मैं उसी पर क्या हो जाऊँ, जीवित हो जाऊं, मतलब उसी पे मैं अष्टक नियम को फॉलो कर दूं। तो देखिए ये जो बिंदु संरचना हुआ S1, इसके जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हुए, क्या हुए, एक यह त्याग कर देगा, 8 होगा। लेकिन फिलहाल अभी तो माना जाएगा कि सोडियम के पास कितना है, मात्रम 1 है ना। यही ना मानेंगे कि सोडियम के पास क्या है, 1 है। जैसे ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का क्या है, 8 है। तो देखिएगा ऑक्सीजन का जो 8 है, 1s2 2s2 2p4, देखिए 4 2 6 6 2 8। तो देखिए इसके अंतिम कक्षा के कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप बनाइएगा तो देखिएगा, मान लेते हैं हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रहे हैं, तो कोई भी आपको तत्व दिया जाएगा और उस तत्व का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यदि आपको ज्ञात करना होगा तो उस जो तत्व दिया होगा उस तत्व को आप कहाँ रखिएगा, बीच में रखिएगा। और हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसीलिए पढ़ाया था कि आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कभी दिक्कत नहीं हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में दिक्कत आ रहा है तो आप मेरे इसी चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हमने उसको समझाया है। देखिए ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बिंदु के द्वारा ना इसके चारों तरफ बिंदु लगा देना है, इलेक्ट्रॉन का क्या लगाना है, बिंदु लगाना है। तो देखिए ऑक्सीजन के पास 6 है, तो मान लिए देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया। अब देखिए 6 को देना है, 5 6। ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया ऑक्सीजन का। कोई दिक्कत। सोडियम का यदि देता तो सोडियम मान लिया 1 बिंदु, तो सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कोई हार्ड चीज़ नहीं है कि आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए और उसके जो बाह्यतम सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये जो 3 है ना, अष्टक नियम पे ही बात फॉलो हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिए और देखें कि इसका जो अंतिम कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो सोडियम लिखे 1 बूंदा दे दिए, तो यही हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऑक्सीजन का निकाले लास्ट अंतिम कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन, 6, और देखिए 2 2 4 1 5 1 6। मतलब क्या है कि अंतिम जो बाह्य सेल होंगे, बाह्य सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसी को आप क्या करिएगा, बूंदा के द्वारा सूचित कर दीजिएगा। इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे जो सिंपल वे में जो तत्व थे उनका हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकाल लिए। अब देखिए आयन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे निकलता है, अणुओं का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे निकलता है। फिर हम आपको अणु और आयन में अंतर बताएंगे। फिर जैसे सोडियम आयन होंगे, क्लोरीन आयन होंगे, आयन बनते कैसे हैं। तो फिलहाल तो आयन के बारे में आप
जैसे इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु बता दे रहे हैं, और अगले वाले जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे आयन कैसे बनते हैं। फिलहाल ये आपको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। आयन का हम इलेक्ट्रॉन बिंदु निकालते हैं। आयन जैसे एक Cl माइनस है, ठीक है, तो आप याद रखिए कि जो क्लोरीन यहाँ पे क्या है, अधातु है। क्लोरीन क्या है, अधातु है। और हमने आपको बता के रखा है कि अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। मतलब क्या है कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी। तो सर यहाँ पे क्लोरीन क्या है, अधातु है, तो इसका मतलब है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लिया है। तो यदि हम सिंपल वे में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 देख लीजिएगा। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 5 17। और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, 17 होता है। और देखिए 2 5 इसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। और Cl माइनस है, मतलब क्या है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है। यदि एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हम प्लस करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो प्लस करेंगे। यदि हम आपसे 5 रुपया लिए तो हम क्या होंगे, प्लस में हो गए। मतलब क्या समझे कि जैसे हमारे पास पहले से कितना था, 7 रुपये था, और आपने हमें क्या दे दिया, 1 रुपया दे दिया, तो मेरे पास अब कितना रुपया हो गया, 8 रुपया होगा। लेकिन हम कर्ज में हुए, इसलिए माइनस का साइन होता है, ठीक है। जैसे 7। अब देखिए क्लोरीन के पास ना, क्लोरीन माइनस था और इसके पास अपना क्लोरीन के पास कितना था, 7 था, और एक ये लिया हुआ था, तो 1 हो गया 8। अब हो गया क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो बाबू देखिए समझिए, क्लोरीन पे सर सिंपल वे क्लोरीन तो 7, और जब माइनस चार्ज आ गया तो सर 8। क्यों माइनस आया, तो अधातुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो देखिए ना 7 इसका पूरा हुआ है, अष्टक नियम पूरा करने के लिए मात्र में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्लोरीन Cl माइनस का हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसको बनाते हैं। जैसे सिंपल वे में बीच में क्लोरीन, ठीक है, माइनस यहाँ दे दीजिएगा। तो देखिए क्लोरीन माइनस का हमने कितना निकाला, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका 8 हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत। तो देखिए ये क्लोरीन माइनस का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया। अब चलिए देखते हैं O2 माइनस का, किसका देखते हैं, O2 माइनस का। और ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकाल लीजिए, 1s2 2s2 2p4 4 2 क्या होता है 6, और 6 2 क्या होता है 8। और देखिए इसके अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वह कितने हैं बाबू, 6 हैं। और 6 हैं तो ये भी अधातु है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। तो देखिए 2 माइनस है तो +2 कर दीजिए, तो 6 2 क्या हो जाएगा 8, 6 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन का जो बाह्यतम सेल है, ऑक्सीजन का जो बाह्यतम सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। और जब 2 माइनस इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ था, ग्रहण किया था 2 माइनस, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 6 2 क्या हो गया 8 हो गया। चलिए आप देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु। ऑक्सीजन को आप यहाँ रख लीजिए, 2 माइनस यहाँ कर दीजिए। ऑक्सीजन के पास अब 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन का कितना हो गया 8 हो गया। तो जब आयन के रूप में था, है ना, इसको कहते हैं ऑक्साइड आयन, इसको कहते हैं क्लोराइड आयन, है ना। H2 माइनस आयन को आप बनाइएगा, यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा। इसको हम लोग कहते हैं सल्फाइड आयन। तो देखिए ना फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो क्या आ गया, सल्फर किस पर आ गया 16 पे, और 16 पे आ गया तो इसका अंतिम कक्षा कितना हो जाएगा 6, क्योंकि इसका 7 है तो उसका 1 कम हो जाएगा 6, और 2 को लिया हुआ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लिया है, तो +2 कर देंगे, तो 6 2 क्या हो जाएगा 8। इसमें भी क्या हो जाएगा, सल्फर वाला में भी ऐसा ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगा। चलिए अब अणुओं के बारे में समझते हैं। अणु, जैसे अणु में नंबर 1 है H2। H2 के अणुओं का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें निकालना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो देखिए H2 है तो यहाँ पे मान लिए कि 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का जो
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं तो क्या होता है 1s1। तो देखिए इसके बाह्यतम सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालने के लिए बाह्यतम सेल के इलेक्ट्रॉन का ही जरूरी पड़ता है। तो देखिए इसका 1 हो गया, तो हाइड्रोजन के पास कितना है 1, और इस हाइड्रोजन के पास कितना होगा 1। तो देखिए आपको पढ़ा के रखे हैं हाइड्रोजन और हीलियम क्या पूरा करते हैं डबलेट, और सारे तत्व क्या पूरा करते हैं ऑक्टेट। तो देखिए ये हाइड्रोजन सोचेगा कि हम डबलेट पूरा कर ले, तो ये हाइड्रोजन इसका अपना 1, और ये यदि इससे 1 ले लेगा तो कितना इसका हो जाएगा 2, इसके पास अपना 1 और इससे ले लेगा 1 तो क्या हो जाएगा 2। तो ये आगे की पढ़ाई है, तो फिलहाल अभी इसको देखना था। तो H2 का हमने देखा, हाइड्रोजन का 1, यहाँ हाइड्रोजन का 1, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया, एग्जाम में आता है बनाने के लिए। देखिए Cl2 जैसे क्लोरीन, Cl2 में 2 क्लोरीन, तो देखिए 1 क्लोरीन यहाँ 1 क्लोरीन यहाँ, कोई दिक्कत। क्लोरीन का भी जस्ट हम पीछे आपको बनाया है, तो क्लोरीन का कितना था 7 था। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गया, 5 6, और यहाँ ऐसे कर देते हैं 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। फिर देखिए यहाँ अगर देखिए 8 होना होता तो यहाँ पे एक बूंदा आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कितना है, एकल बंधन बनते हैं, द्वि बंधन बनते हैं और त्रिबंधन बनते हैं, कार्बन वाले में हम आपको बताएंगे। ये क्लोरीन में कितना है 7, देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है 7 हो गया। अब देखिए अगर अष्टक नियम का बात करें तो क्लोरीन के पास, इस क्लोरीन के पास कितना 7, लेगा कितना मात्र में 1, तो ई एगो अपना दे देगा, मान लेते यही एगो दे दिया, तो मान लेते क्लोरीन के पास क्या एगो पुड़ गया 8 गो हो गया, 8 हो गया। अब देखिए ई क्लोरीन के पास अपना पहले क्या था 7 था, अगर ये एगो ले दे देगा तो इसका 8 को नहीं पुर जाएगा, तो यही है अष्टक नियम, ठीक है। तो अष्टक नियम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना फिलहाल ये था कि क्लोरीन के जो अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके कितने थे 7, तो इसका 7 कर दिए और इसका 7 कर दिए, तो इसका Cl2 का बन गया। अब देखिए O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने पास कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है बाबू 1s2 2s2 2p4 4 2 6 6 2 8, अंतिम वाला देखिए 2 2 लगा हुआ है 2 4 6, तो इसके में लास्ट में क्या आ गया 6 आ गया। ऑक्सीजन के पास 6 दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन का भी आप बना ही लिए। तो देखिए ये ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, जैसे देखिए HCl के अणु का, HCl के देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, हाइड्रोजन का अपना 1, क्लोरीन के पास 7 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। देखिए अगर हाइड्रोजन को डबलेट पूरा करना होगा तो एगो इससे मांगेगा, कहेगा एगो हमको दे दो, तो हम क्या हो जाएंगे डबलेट हो जाएंगे, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, चिंता नहीं लीजिएगा। तो इसको देखिए ई 2 गो दे देगा, तो ई 2 गो हो जाएगा इसका। देखिए क्लोरीन के पास कै गो है 7 गो, एगो एकरा से मांग लेगा तो कै गो हो जाएगा 8 गो। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे जरूर बनाएंगे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने आना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे पिछले वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जाएं और उस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीक़ों से मैंने समझाया है, उसे देखें। फिर अगले वीडियो में हम लोग आयन कैसे बनते हैं, आयन के प्रकार को देखेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पे, फिर से मैं कह रहा हूँ कि यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद।